अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आपको ले जाने वाली है ऑपरेशन सिंदूर की अगली यात्रा पर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि ये समय भारत ही नहीं पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा संकट लाने वाला है। और जब से मीन राशि में शनि का प्रवेश हुआ है और उससे पहले 6 ग्रहों की एक घर में स्थिति, उसके बाद महाभारत काल जैसे योग पिछले वर्ष ही बन गए थे। 13 दिन का जो युद्ध का पक्ष जो महाभारत के लिए उत्तरदायी था, वो भी पिछले वर्ष 13 दिन का पक्ष जून में बन चुका था, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली थी। और तभी से हम आपको लगातार सचेत करते आ रहे हैं कि संसार की, भारत की परिस्थितियां अचानक से बदल जाएंगी। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मई का जो महीना है वो काफ़ी चुनौतियों से भरा होगा। और अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर नाम से भारतीय सशस्त्र बलों ने एक ऑपरेशन आतंक के विरुद्ध आरंभ कर ही दिया है, तो अब आपके मन में भी इस बात की उत्सुकता होगी कि ये ऑपरेशन अब भारत समेत पूरे संसार को किस दिशा में ले जाने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भारत पर 13 इस्लामिक देश एक साथ आक्रमण कर देंगे। तब आपने भविष्य मालिका की भविष्यवाणी का भी उपहास उड़ाया और हमारा उपहास तो उड़ाने की कई दर्शकों को आदत सी लग चुकी है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष छुटपुट तो चलते रहते हैं, लेकिन इधर 2014 के बाद से लगातार पाकिस्तान एक हाशिए पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और जब यहाँ से कोई इनपुट पाकिस्तान के आतंकियों को नहीं मिल रहा था, और यही कारण था कि पाकिस्तान कोई भी बड़ा दुस्साहस नहीं कर पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, और आप देख लीजिए नतीजा, 22 अप्रैल को इतने सारे पर्यटकों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन आपको याद होगा कि 370 धारा जब हटाई गई थी और उसके बाद से जब भारत का जो ये राज्य है जम्मू कश्मीर, जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तब वहाँ पर कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, आतंकवादियों को छूट मिली। कई आतंकियों को तो नई सरकार ने जेल से रिहा भी कर दिया, और उसके बाद का जो परिणाम है आपके सामने है। तो चलिए अब आरंभ करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का क्या भविष्य होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर जिस समय लॉन्च किया गया है, उस समय ग्रही परिस्थितियां क्या संकेत कर रही हैं? क्या ये युद्ध एक लंबे समय तक चलने वाला युद्ध बनने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, और उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध भी किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में अगर एशिया में भारत और पाकिस्तान उलझते हैं, तो फिर चीन का स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लेना बनता ही है, क्योंकि पाकिस्तान को वो अपना एक उपनिवेश मानता है, और आने वाले समय में पाकिस्तान तो चीन के द्वारा अधिकृत कर ही लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इधर पाकिस्तान के साथ जो है आपका चीन आ जाएगा। तुर्की से पाकिस्तान ने मदद मांग ही ली है। अमेरिका भी अपनी दो तरफा चाल चलता रहता है, और वो पाकिस्तान को एक सेफ जोन के रूप में अपने लिए प्रयोग करना चाहता है। इसीलिए अभी जब 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था, तो जब ट्रंप की जो प्रतिक्रिया आई, वो प्रतिक्रिया ये आई कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही उसके मित्र देश हैं। हम ये समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान को अमेरिका अपना मित्र कैसे कहता है, जबकि उसी ने जो 26/11 का जो हमला हुआ था वो उसके द्वारा कराया गया था। 9/11 का हमला भी ओसामा बिन लादेन के द्वारा कराया गया, और ओसामा बिन लादेन का जो पसंदीदा ठिकाना था वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान से ही पूरे संसार भर में आतंकवादियों की
भारी मात्रा में सप्लाई होती है और अमेरिका भी इसी आतंक का शिकार रहा है। इसके बावजूद अगर ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान उसका दोस्त है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भारत के प्रति ट्रंप के इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो उधर अमेरिका भारत का साथ देने वाला नहीं है। इस्लामिक देशों में भी मतभेद हो सकते हैं। भारत कुल मिलाकर के अकेला है इस युद्ध में और बिल्कुल पांडवों की स्थिति दिखाई दे रही है कि जब एक तरफ पांडव और भगवान कृष्ण थे और दूसरी तरफ कौरवों की इतनी बड़ी सेना थी। तो इसके बाद भी भारत इस युद्ध में कितनी बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहा है, ये तो आपको आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी एक दिन भी पूरा बीता नहीं है इस हमले को और भारत के जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं। बहुत ही जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत के स्लीपर सेल भारत के ही विरुद्ध आक्रामक बयानबाजी करने लगेंगे, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगेगा और कुल मिलाकर के भारत को दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भारत के अंदर ही करनी पड़ सकती है। लेकिन इसके बाद अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तो रात के 2 बजे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इनको स्वतंत्र कर देगा बयानबाजी के लिए। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो भारत एक निरीह स्थिति में है, जहां पर कोर्ट उसके साथ नहीं है, जहां पर भारत के लोग उसके साथ नहीं हैं, जहां पर भारत की राजनीतिक पार्टियां उसके साथ नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो सैनिक हैं, जो सैन्य क्षमता है, उसी को इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो द्वापर काल में जो महाभारत हुई थी, उस महाभारत से भी बड़ी महाभारत और अधिक चुनौतीपूर्ण महाभारत हमें दिखाई दे रही है। तो ये था कुल मिलाकर के हमारा आपसे बस ये निवेदन था कि आप किसी भी बात पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया ना दिया करें, बहुत सोच समझ करके हम भी अपनी बात कहते हैं। आपसे भी हम यही अपेक्षा रखते हैं कि यदि आप देश के साथ हैं तो बहुत सोच समझ करके अपनी प्रतिक्रिया दें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया है रात्रि में, और वैसे तो कुछ जगह पर यह बताया जा रहा है कि इसका जो पहला जो हमला था भारत की तरफ से पीओके में किया गया है वो रात्रि 1:15 पे हुआ है, आरंभ हुआ है। लेकिन कहीं कहीं इसको जो है वो रात के 3:30 बजे का भी समय बताया जा रहा है। लेकिन हमने कई दृष्टिकोण से इस युद्ध की कुंडली को तैयार किया है। तो चलिए अब इस पर हम चर्चा करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई 2025 की रात्रि का जो समय रहा है, चंद्रमा सिंह राशि में उस समय था, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी था। 7 मई 2025 को सुबह 6:17 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो गया। और इस ऑपरेशन सिंदूर को लाइव पीएम मोदी देख रहे थे, साथ में एनएसए अजित डोभाल भी ऑपरेशन सिंदूर के इस पूरी मुहिम में उनके साथ थे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रभाव था वो किस प्रकार था। तो ये बताया जा रहा है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को सौंदर्य, प्रेम, रचनात्मकता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है और ये नक्षत्र साहसिक और निर्णायक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, जो इस सैन्य अभियान की प्रकृति के अनुरूप है। वैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को शक्ति, समर्पण और विजय का भी प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष ग्रंथों में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को भगवान शिव और मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। ये नक्षत्र शक्ति, सौंदर्य, साहस और धार्मिक कर्तव्यों का भी प्रतीक है। तो अगर इस नक्षत्र के संकेतों को देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र के अंतर्गत जो भी कार्य आरंभ किए जाते हैं उसको दिव्य संरक्षण मिलता है और सफलता की संभावना अधिक रहती है। सिंदूर नाम जो है, सिंदूर जो है वो
एक सैन्य अभियान का नाम नहीं है, बल्कि ये सनातन संस्कृति का भी प्रतीक है और इसे देवी भगवती का स्वरूप माना जाता है और ये मंगल, सौभाग्य और रक्षा का प्रतीक है। सिंदूर नारी शक्ति, भारत माता के सम्मान और धर्म की रक्षा के संकल्प का भी परिचायक है। धर्म युद्ध जब सैन्य अभियान में बदलता है तब क्या होता है? तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर का आरंभ हुआ है तब चंद्रमा सिंह राशि में था, जो कि निर्भीकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का ये मिलन एक धर्म युद्ध के समान प्रतीत हुआ है, जिसमें अधर्म और आतंक के विनाश के लिए धर्म और साहस ने आगे बढ़कर कदम उठाया है। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को विवाह, यज्ञ, युद्ध की शुरुआत और विजय के कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में आरंभ किया गया ये अभियान न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से भी सफल और उचित माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये एक धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की सुरक्षा का एक दृढ़ संकल्प भी है, जिसे ब्रह्मांडीय संयोगों को भी एक तरह से इसमें समर्थन प्रदान किया जा रहा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की छाया से आरंभ हुआ ये पवित्र युद्ध आने वाले समय में एक बड़े संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे पहले भी हमने आपको कई कार्यक्रमों के माध्यम से ये बताया था कि पाकिस्तान की नाम राशि कन्या में इस समय केतु का गोचर है और सप्तम भाव में राहु, शनि, शुक्र तथा बुध 4 ग्रह विराजमान हैं। इन 4 ग्रहों की स्थिति पाकिस्तान के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। 7 मई 2025 तक बुध अपनी नीच राशि में राहु से पीड़ित रहेगा और इस समय पाकिस्तान विश्व में अपने आप को सही साबित करने में विफल रहेगा। भारत द्वारा पाकिस्तान पर युद्ध नहीं, लेकिन एक ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे पाकिस्तान नाको चने चबाने पर मजबूर हो जाएगा। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी ये जो युद्ध है ये सैन्य ठिकानों पर नहीं किया गया है, किसी भी नागरिक ठिकाने पर भारतीय सेना द्वारा हमला नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ आतंक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है भारत के द्वारा। तो इसीलिए इसको ये अभी कहा जा सकता है कि ये युद्ध नहीं है भारत की तरफ से, बल्कि ये एक सैन्य कार्रवाई है और इसी के द्वारा भारत पहले प्रयास करेगा कि पाकिस्तान अपने आतंक के अड्डों को समाप्त करे। अब चलिए आपको बताते हैं कि 7 मई से लेकर के 23 मई 2025 तक क्या स्थिति रहेगी ग्रहों की। तो इस समय बुध की अतिचारी गति पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े नुकसान का संकेत दे रही है। तो कुल मिलाकर के 23 मई तक का जो समय है वो पाकिस्तान पर भारतीय सेना द्वारा कोई और गुप्त कार्रवाई, कोई गुप्त ऑपरेशन भी किया जा सकता है, जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ इस समय जो कार्रवाई अभी सैन्य कार्रवाई चल रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी पलटवार किया गया है और पुंछ के नागरिक ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिसमें अभी की जो हमें जानकारी है उसमें 10 नागरिकों की मृत्यु हुई है और 50 से अधिक नागरिक घायल हुए हैं। तो उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तुर्की के प्रधानमंत्री से संपर्क किया है और वहाँ पर उन्होंने ये अपील की है कि भारत से कहा जाए कि वो ऑपरेशन सिंदूर को रोक दे, क्योंकि कुल मिलाकर के अभी जो पाकिस्तान की जो माली हालत है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से टूटा हुआ है पाकिस्तान, और जहाँ तक पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, तो परमाणु बम से हमला करके पाकिस्तान अपने अंत का कारण स्वयं बन जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान भी जानता है कि अगर उसने परमाणु बम से हमला करने की पहल कर ली तो उसके बाद पाकिस्तान का तो नामो निशान मिटना तय ही है। तो अगर ऐसा हताशा में कोई कदम पाकिस्तान के द्वारा उठाया जाता है, तब तो आप समझ लीजिए कि भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणी है और जो बाबा वांगा की और तमाम ऐसे जो देश दुनिया के जो भविष्य वक्ता रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि अब जो है इस युग का अंत होने वाला है, तो वो समय अब हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर की आज की जो हमने युद्ध की कुंडली बनाई है, इसको हम अभी और भी विस्तार से इसका गहन अध्ययन कर रहे हैं और आपको पूरे
समय समय पर अपनी लाइव बुलेटिन के माध्यम से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हम देते रहेंगे। और अभी इस पर हम और विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। 7 मई 2025 की जो युद्ध की कुंडली बन रही है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, भविष्य मालिका से इसका क्या संबंध हो सकता है, इस्लामिक देशों के आक्रमण करने की बात जो भविष्य मालिका में लिखी गई है, क्या ये वही समय है जबकि इस तरह की बात हो सकती है। तो इस पर हम अगले एपिसोड में आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी जो कुंडली हमारे पास है इस युद्ध की, जिसमें नक्षत्र के आधार पर हमने आपको बताया है कि ये जो है वो युद्ध, जो भारत की जो सैन्य कार्रवाई है, अभी युद्ध हम इसे नहीं कहेंगे, अभी ये सैन्य कार्रवाई है, क्योंकि युद्ध तब शुरू होगा जबकि नागरिक ठिकानों पर भारत के द्वारा हमला आरंभ कर दिया जाएगा। तो ये जो सैन्य कार्रवाई है, ये जिस नक्षत्र में आरंभ हुई है वो बहुत शुभ नक्षत्र है भारत के लिए। लेकिन हम अपने दर्शकों से अभी ये अनुरोध करना चाहेंगे कि युद्ध में जब तक कि आप किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच जाएं, तब तक आप किसी भी प्रकार का उत्सव ना बनाएं, क्योंकि अभी युद्ध का पहला दिन भी नहीं बीता है। और जब युद्ध आरंभ होता है तो इसके बाद बर्बादी, विनाश की दास्तान शुरू हो जाती है। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों का एक तरह से पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो न इस पक्ष में कोई बचा न उस पक्ष में कोई बचा। तो कुल मिलाकर के जब युद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है, तो विनाश दोनों तरफ होता है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर युद्ध जीत भी जाते हैं तो इसका उत्सव मनाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ ही बहुत सारे लोग रहते ही नहीं हैं। तो अभी अपनी भावनाओं पर संयम रखें। अगर आपके पास आसपास कोई स्लीपर सेल काम कर रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी तरह का भड़काऊ बयान दे रहा है, कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, तो उसकी भी सूचना आप तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि ये एक छोटा सा जो घर का भेदी है, ये पूरी एक तरह से विपरीत स्थिति ला सकता है। हमारे कमेंट सेक्शन में भी एक दो दर्शक जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो सकते हैं, उन्होंने भी इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। तो ज़रा इन प्रतिक्रिया पर भी अपना ध्यान रखें, और जब इस तरह की कोई प्रतिक्रिया आ रही है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। विशेष रूप से अगर कोई देश के विरोध में बोल रहा है तो उसे आप अवश्य ध्यान से देखें, पढ़ें और उसका उत्तर दें, क्योंकि देश की सीमा पर तो युद्ध चल ही रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग युद्ध भी आरंभ हो चुका है। तो सोशल मीडिया का ये युद्ध जो है ये भी सैनिकों के मनोबल पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि बस ये ध्यान रखें कि अपनी प्रतिक्रिया देते समय किसी गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें, और अपने लिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने का सामान स्टॉक कर लेना चाहिए, विशेष रूप से अगर आप भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। और इसी के साथ अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, और तो आपको ऐसी स्थिति में कुछ आवश्यक दवाओं की भी व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। इसी के साथ जो भोजन पकाने की जो ईंधन है उसका भी प्रबंध आप रखिएगा, और कुछ कैश जो मतलब आपको अपने पास रखना होगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति में जो नेटवर्क है ये भी कई बार ठप होंगे। और जहाँ तक कि भारत सरकार ने भारत के 244 शहरों में आज सायंकाल में एक तरह से मॉक ड्रिल की घोषणा की है, और इस समय सायरन बजेगा, और सायरन बजने के बाद आपको जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है उसका पालन करना होगा। अपने घर की बिजली बंद कर देनी होगी, ताकि जो अगर किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है तो टारगेट उसको दिखना नहीं चाहिए, शत्रु को। तो इसलिए इस तरह की सरकार अभी मॉक ड्रिल कर रही है, और आप बिल्कुल इस बात से बिल्कुल भी इसमें संदेह ना रखें। ये युद्ध अब जो आरंभ हुआ है ये अब अंतिम परिणाम पर पहुंचने के बाद ही समाप्त होगा, और शायद युद्ध भारत की भाग्य में लिखा हुआ है, और शायद एक बड़ा युद्ध भारत के भाग्य को बदल सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जबकि भारत के स्लीपर सेल समाप्त होंगे, क्योंकि विदेश में जो शत्रु हैं उसको तो आप बम और मिसाइल से समाप्त कर देंगे, वो आपके लिए बहुत सरल है हमारे सैनिकों के लिए। लेकिन जो देश के भीतर जो स्लीपर सेल हैं, जो शत्रु हैं, उनको तबाह करने में इसलिए मुश्किल आएगी क्योंकि वो आपके और हमारे बीच में रह रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भारत के अंदर आपके आसपास जो शत्रु रह रहे हैं उनसे आपको बहुत बड़ा मुकाबला करना होगा, और वो मुकाबला आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। इसमें सरकार इसलिए कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि अगर सरकार को ये पता हो कि इस अमुक क्षेत्र में यहाँ पर दुश्मन रहते हैं तो सरकार उनका खात्मा कर सकती है। लेकिन जब सरकार को या किसी भी सुरक्षा एजेंसी को ये पता हो कि इसी में भारत के प्रेमी भी हैं और इसी में भारत के विद्रोही भी हैं, तब ऐसे में उनको चुन करके उनको ख़त्म करना बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो इसीलिए अगर आपके पास, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी संस्था है जो कि इस समय भारत के विरुद्ध बयानबाजी कर रही है, कमेंटबाजी कर रही है या किसी प्रकार की कोई अन्य अनैतिक गतिविधि कर रही है, तो आप बिल्कुल सावधान रहें और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसकी सूचना जो है वो अपने निकटवर्ती पुलिस थाने में अवश्य दें, ताकि उस शख्स पर, उस व्यक्ति पर, उस संस्था पर उचित कार्रवाई की जा सके। तो अभी जो भारत के अंदर स्लीपर सेल से लड़ने की जो अब बारी आई है, इसमें आपको पूरी तरह से एकजुट होना पड़ेगा और स्लीपर सेल से आपको मुकाबला करना पड़ेगा। और भारत के सीमा पर हमारे बहादुर सैनिक तो जुटे ही हुए हैं अपना पराक्रम दिखाने में। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसी युद्ध की कुंडली पर एक और विस्तार से विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।